नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं एक छोटे से गांव की एक मिडिल क्लास फैमिली की इकलौती बेटी नहीं हूँ। जी हाँ, नहीं हूँ और इसका मुझे मलाल है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक तो है, अच्छा है किसी गांव में नहीं रहती, बड़े शहर की मॉडर्न लड़की है। एक बार फिर सोचिए, यही सेम चीज़ अलग अलग से। ठीक तो है, क्या ये ठीक तो है जो बेमतलब बोर कर रही है? अच्छा है गांव में नहीं रहती। क्या ये अच्छा है कि गांव में नहीं रहती? गांव की मिट्टी की खुशबू सूंघने को तरसता है दिल मेरा। चूल्हे के पास बैठ दादी की बातें सुन खाना खाने को तरसता है दिल। बारिश में कच्ची गलियों में नाव चलाने को तरसता है दिल। खैर छोड़िए, ये दिल बहुत चंचल है, कहीं भी मचल जाता है। और आखिरी बात थी बड़े शहर की मॉडर्न लड़की की। बड़े शहर की मॉडर्न लड़की है सच में मॉडर्न? हाँ, सार्केस्टिक। तो मैं ना तो एक छोटे से गांव की मिडिल क्लास फैमिली की इकलौती बेटी हूँ और ना ही किसी बहुत बड़े शहर की सो कॉल्ड मॉडर्न सेक्सी लड़की। एक छोटे से शहर से आने वाली, अपने घर को ही कॉलेज और कॉलेज को ही घर बोलने वाली NIT जालंधर की साधारण सी छात्रा हूँ। साधारण इतनी कि लिंक्डइन पर अभी कुछ दिन पहले ही प्रोफाइल बनाई और सच मानिएगा कि देखकर एकदम शॉक में थी कि मेरे इंस्टीट्यूट का, मेरी जान पहचान का या मेरी उम्र के कॉलेज गाइज में से हर दूसरा, इनफैक्ट हर इंसान इतना सक्षम है। स्किल्स में सब कुछ है सभी के पास, अच्छी प्रोफाइल भी, और यहाँ तक कि हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं या तो ट्रेनी है और या इंटर्न, भले ही फिर वो मेरे ईयर का हो, मेरा जूनियर या मेरे सीनियर। ज़रा खोलिए तो सही लिंक्डइन एक बार। एवरीवन इज़ लाइक, आई एम ग्लैड दैट आई completed this and that course, yeah, I would like to thank dash and dash for dash and dash and blah blah blah। और जहाँ लोगों के स्किल्स में ऊप्स, मशीन लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, मार्केटिंग, UX और बहुत कुछ था, और मेरी स्किल्स में हैविंग रिग्रेट और खुद की प्रतिभा और काबिलियत पर शक, सिर्फ यही था। वहीं जहाँ सबकी पोस्ट में आई वोक अप विद दिस लेटर ऑफ इंटर्नशिप और प्लेसमेंट और कैंपस एम्बेसडर होता था, और मेरे मन में बस I woke up with a new hope. I woke up with a new hope and ended up with feeling low. बस। कहाँ मेरे कुछ दोस्तों की पोस्ट होती, being in a 3-tier college, I made up to Google, Microsoft, Adobe और भी कुछ, और मेरे मन में इससे और ज़्यादा शर्म आ जाती कि being in NIT मैं सिर्फ मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट की एंट्री पर लिखा था, मुस्कुराइए आप NIT जालंधर में हैं। क्या मैंने इस बात को इतना सीरियसली ले लिया, या किसी ने ये बोर्ड पढ़ा ही नहीं अभी? हमेशा बस यही सोचती, सोते जागते दिल में था, यार कुछ करना तो है, ऐसे तो कोई काम नहीं चलेगा। फिर भी एक दिन मैंने ट्राई किया, लिंक्डइन खोलने की बजाय एक मूवी देखकर कुछ पेंटिंग करती हूँ, और सच में पूरे लॉकडाउन का पिछले कुछ महीनों का सबसे ज़्यादा बेस्ट दिन था वो, क्योंकि मुझे जिसमें खुशी मिलती थी, जिसमें सुकून मिलता था, मैंने वो किया था और सिर्फ वही किया था। और एक बहुत अच्छी बात वो बीते कुछ दिन और एक खुशी का लम्हा ये सिखा गया कि वो करो जिसमें तुम खुश हो, वो करें जिसमें हम खुश हैं, बस
स्किल सेट में लिखने के लिए ही नहीं, लाइफ सेट में एक ऐसी स्किल लिखने के लिए जो सुकून है, पैशन है। दूसरों की स्किल से खुद की स्किल्स का कंपेयर करना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का 1% अंश भी उनसे नहीं मिलता, किसी और से नहीं मिलता। तो स्किल सेट मिलना तो असंभव था, है और रहेगा भी। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। किसी ने बहुत खूब कहा है, नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास हमें भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। सीखें, करें और सिर्फ करें नहीं, जिए, हर लम्हा जिए। क्या है कि हम हर चीज़ को परफेक्ट करने की तरफ दौड़ते हैं, जैसे बाकी सबने किया वैसे करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में खुद को खो देते हैं। उस काम में अपने अस्तित्व को खो देते हैं। बस जो अच्छा लगे उसे चाहें वही करें, पूरी निष्ठा के साथ करें, तो परफेक्ट तो बहुत छोटी चीज़ होगी। बस हमारा नाम और हमारा काम ही बोलेगा। उस दिन सोचकर देखेंगे ना कि यदि शुरुआत ना करते हम कभी, बस रिग्रेट ही करते रहते, तो ये मुमकिन भी ना होता। माना कुछ घड़ी के उस मिनट या सेकंड हैंड की तरह होंगे, कुछ लोग घड़ी के उस मिनट या सेकंड हैंड की तरह होंगे, अपने काम में इतने फास्ट, अपने पैशन में परफेक्ट। तो फिर क्यों ना हम उस घड़ी के आर हैंड की तरह ही बन जाएं, दिखने में छोटी और मोटी, आलस्य की देवी, सबसे धीरे चलने वाली पर कभी ना रुकने वाली, कभी भी नहीं। आगे से हम जब भी इस बात पर लो फील करें तो बस दिल पर हाथ रखकर कहें कि ऑल इज वेल एंड इफ एवरीथिंग इज ओके इफ वी आर हैप्पी। और हाँ, जाते जाते बस एक ही बात, मुस्कुराइए, आपको इतनी अनमोल जिंदगी मिली है। चलिए, अब आपके कान भी थक गए होंगे मेरी मधुर प्यारी सी आवाज़ सुन। तो चलिए मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नए किस्सों के साथ। याद रखिएगा, ओ भैया, ऑल इज़ वेल। अलविदा।